नमस्कार साथियों। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है लोक संगीत और लोकगीत से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन उसी के बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारे आगे वाली एग्जाम जो आ रही है उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो दोस्तों ये अल्लाह जिला बाई है। किसको कहते हैं? अल्लाह जिला बाई को हम क्या कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में जो डिटेल से जो दे रखी है वो यहाँ पर ये बात दे रखी है कि ये जो अल्लाह जिला बाई है, एक तो ये मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका है। और राजस्थान की इसे मरु कोकिला कहते हैं। केसरिया बालम इसने गीत गाया था और 1982 में इसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। और इसका संबंध जो है वो बीकानेर जिले से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी कौन है? अल्लाह जिला बाई है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019, 2011 और 2007 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये है कि बीकानेर की ये गायिका है जिसका नाम अल्लाह जिला बाई, और वो किस राग में गाने के लिए वो प्रसिद्ध थी? तो वो एक मांड गायिका थी। क्या गायिका थी? मांड गायिका। और ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया संगणक परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, केसरिया बालम आवनी फदारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया था? तो ये मांड गायिका थी बीकानेर की, और इसने मांड में इसको गाया था। ये 2011 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली, अगला आगे देखते हैं, से जुड़ी हुई है, यानी किस लोक की संगीत से जुड़ी हुई है? तो ये भी किससे जुड़ी हुई है? मांड से जुड़ी हुई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि गौरी क्या है। गौरी देवी का जो संबंध है दोस्तों वो कहाँ से है? पाली जिले से है। और ये भी एक क्या है? मांड गायिका है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी निकलता है कि ये भैरवी युक्त मांड गाती थी। भैरवी युक्त मांड गाती थी। आगे इसका क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? देखो गौरी देवी का संबंध पाली से है, लेकिन इसका संबंध बीकानेर से भी रहा है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध बीकानेर से था। और बन्नो बेगम जो है इसका संबंध आपके जयपुर से है। जयपुर से इसका संबंध है। बन्नो बेगम का संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। इसके बारे में देखते हैं। तो जो बन्नो बेगम है इसका जयपुर से संबंध है, और ये भी एक क्या है? मांड गायिका है। और यदि हम बात करें तो ये महाराजा दरबार की जो परंपरागत जो गायिका थी उनमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। और इनके गुरु का नाम पूछे, यानी जो शिक्षण, यानी इन्होंने जो उनका शिक्षण उस्ताद जो नज़ीर खां की देखरेख में हुआ है। और इनकी माता का नाम पूछे तो क्या है? गोहरबाई। माता का नाम क्या है? गोहरबाई है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि 2001-2 में राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी में इसे अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मारी बरसा लेरी मूमल। देखो मूमल नाम आया है, और मूमल नाम आते हैं आपको जैसलमेर में जाना है। यानी कि मारी बरसा लेरी मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये जैसलमेर का है। जैसलमेर में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है ये। लोद्रवा जैसलमेर की ये मूमल है, वहाँ की रहने वाली एक राजकुमारी है। और उसकी सुंदरता के नक से सिक तक का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो सौंदर्य का वर्णन जो आपकी मूमल है जैसलमेर से जिसका संबंध है लोद्रवा जैसलमेर से, इसी का आंसर ये हो जाएगा। सुबटिया जो लोकगीत है, सुबटिया एक लोकगीत है, उसका संबंध किससे है? तो ये आपको बताना है। तो सुबटिया लोकगीत है वो भील स्त्री, भील जो स्त्री हैं उनसे इसका संबंध है। सुबटिया लोकगीत है। याद रखना ये जो सुबटिया जो लोकगीत है वो एक विरह गीत है, यानी कि याद में गाया जाने वाला गीत है। अगला बिंदु हमारे पास ये है कि भीलों का एक सुप्रसिद्ध, या कह सकते हैं भीलों का एक प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर के गाते हैं, और वो हमारा क्या कौन सा गीत है? हम सीढ़ो। हम सीढ़ो जो लोकगीत है वो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। और पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेवाड़ या जो पर्वतीय प्रदेश में जो हम सीढ़ो जो लोकगीत है वो भीलों का जो युगल, युगल मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाने वाला ये लोकगीत है। लांगुरिया जो लोकगीत है दोस्तों ये एक भक्ति गीत है, और ये केला देवी करौली में गाया जाता है। गुजरों के द्वारा अधिक मानी जाने वाली जो माता है केला देवी, जो कि करौली में इसका मंदिर है। और इसकी एक विशेषता है कनक दंडावत। कनक
दंडवत। और ये किसकी आराधना में गाया जाता है? तो ये लांगुरिया गीत है वो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि लांगुरिया गीत का जो संबंध है वो किससे है? तो वो आपकी केला देवी से है। किससे है? केला देवी से आपका संबंध है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो ये केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। ये कारापाल परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है पटेलिया, बिछिया और ये लालर क्या है? तो ये राजस्थान के लोकगीत है। राजस्थान के क्या है? लोकगीत है, ये याद रखना। आदिवासियों के ये जो दोस्तों ये गीत है पटेलिया, बिछिया और लालर जो है ये आदिवासियों के लोकगीत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पटेलिया, बिछिया एवं लालर जो प्रमुख लोकगीत हैं वो आदिवासियों से संबंधित हैं। आदिवासियों से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन है पावना गीत कब गाया जाता है? ये कारापाल 2012 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा ससुराल में जवाई के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। पावना नामक गीत गाए जाते हैं तो ये याद रखना, ये नए दामाद के ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत है। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित जसराज का संबंध है? तो ये मेवाती घराने से इनका संबंध रहा है। तो ये याद रखना पंडित जसराज का जो संबंध है वो मेवाती घराने से इसका संबंध है। इसकी थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, वो क्या है कि जो मेवाती जो घराना है उस्ताद घग्गे नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायिका का प्रसिद्ध घराना पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित हैं। नृत्य की कथक शैली का जो आदिम जो घराना है वो कहाँ से है? नृत्य की जो जो कथक शैली है उसका दोस्तों आदिम जो घराना है वो कहाँ से है? तो वो हमारे को बताना है और वो हमारा जयपुर रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? जयपुर यहाँ पर आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं, ख्याल के जो जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो वो आपके पास दोस्तों क्या रहेगा? मनरंग रहेगा। मनरंग। ये दोस्तों खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके बारे में ये चर्चा है कि जयपुर का जो घराना है वो मनरंग, इसको भूपत खां भी कहते हैं। याद रखना ये जो मनरंग थे ये किसके पुत्र थे? ये सदरंग के पुत्र थे। सदरंग के पुत्र थे। और ये सदरंग कौन थे? तो सदरंग है ना वो दिल्ली घराने के प्रवर्तक थे। दिल्ली घराने के क्या थे? प्रवर्तक थे। और यहाँ पर एक बिंदु ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस घराने की जो प्रमुख उपशाखाएं भी थी, पटियाला घराना था, एक आपके पास अतरौली घराना था। ये पटियाला घराना है उसके प्रवर्तक फतेह अली और अली बख्श थे और इसका था साहब खां। अगला क्वेश्चन है राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो ये पुंडरीक विठल जो है ये इसके रचयिता थे। यहाँ पर ये पुंडरीक विठल के बारे में देख लेना। ये महाराजा जो मान सिंह थे उसका एक छोटा भाई था माधव सिंह और उसके आश्रय में ये रागमाला और राग मंजरी और एक रस मंजरी नामक संगीत ग्रंथों की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। और जो आपके मिर्जा राजा जो जय सिंह थे उसके आश्रय में भी एक रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ की इन्होंने लिखा था। और उसके अलावा भी इन्होंने विठल ने नर्तन निर्णय ब्रज कला निधि और राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की रचना की थी। राग मंजरी के रचयिता कौन है? तो अभी देखा था हमने जो पुंडरीक विठल है आपके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसा ही एग्जाम 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। मरुभूमि की सॉरी मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो ये याद रखना उमंग, वियोग और हृदय की पीड़ा। यानी कि वियोग भी है उसमें, उमंग भी है और हृदय की पीड़ा। यानी कि हम इसको देख सकते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो वो उमंग, वियोग और हृदय की पीड़ा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ये इसका डिटेल से वर्णन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि राजस्थान का जोरावा गीत है, राजस्थान में जो जोरावा गीत है ये एक विरह गीत है। विरह का मतलब याद में गाया जाने वाला गीत है। याद में गाया जाने वाला गीत है। और यहाँ पर ये देख लेना जैसलमेर क्षेत्र में पति जब प्रदेश में चला जाता है तो उसके वियोग में गाया जाने वाला ये जोरावा गीत है। सावन माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकप्रिय लोकगीत का जो नाम है वो हमारे को बताना है। तो वो आपकी तीज है। तीज के अवसर पर यह गीत गाया जाता है सावन माह में। सावन में ढूंढाड़ मारवाड़ तीज यानी पंचड़ा लाल
अच्छी पड़ी रियारी पाछी, ये गीत गाए जाते हैं। होलार राजस्थानी लोकगीत है। होलार इसे दोस्तों हम जच्चा भी कहते हैं, जच्चा या होलर। होलर यानी बच्चे, बच्चा जब छोटा होता है ना उसे कहते हैं जच्चा। और राजस्थानी लोकगीत है में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कुछ आंसर होगा, वो शिशु का जब जन्म होता है उस समय ये होल्लर या हम जच्चा जो गीत है उसको हम गाते हैं। यानी कि पुत्र का जब जन्म होता है तो जच्चा या जो होल्लर है वो नमक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ये दोस्तों ढोला, आला, द्रुपद और एक बार है मासा, ये सारे ही हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर द्रुपद को माना गया। वैसे द्रुपद भी एक लोक गायकी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि द्रुपद जो गायकी है का आरंभ राजा मान सिंह तोमर का जो शासनकाल था उसमें हुआ था। और ये सर्वप्रथम बहराम खां जो हमारे पास महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे और इसी गायकी का प्रचार किया व इसके डागर घराने का विकास भी किया था। यहाँ पर द्रुपद गायकी का जो आरंभ किसके शासनकाल में है? तो अभी देखा था राजा मान सिंह जो तोमर है उसके काल में हुआ था। मध्यकालीन ग्रंथ जो मान कोतूहल है, मान कोतूहल की विषय वस्तु है। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या आंसर है कि राजस्थान के उमर फारूक जो मेवाती हैं, उमर फारूक जो मेवाती है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध संगीत से है। दोस्तों एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये देख लेना, उमर फारूक जो मेवाती है ना वो अलवर से इनका प्रसिद्ध एक बफंग वादक थे, बफंग वादक थे। ये जो गोहर गोहर हारी और डागुरी और जो खड्डारी दे रखा है का उसका संबंध जो है वो एक ध्रुपद गायकी थी जो मान सिंह तोमर उसके शासनकाल में हुआ था। इनका चर्चा जो मान सिंह तोमर के काल में हुई थी उनके बारे में है ध्रुपद गायिका। ये इसकी डिटेल से दे रखी है, गुहर वाणी और खंडार वाणी और एक डागुर वाणी, इसको आप देख लेना। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं। यानी कि राधा जो गोविंद संगीत जो सार है उसके रचयिता कौन है? तो उसके देवर्षि ब्रजवाल भट्ट है, देवर्षि ब्रजवाल भट्ट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि जो किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारे पास महाराजा प्रताप। यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? महाराजा प्रताप आंसर रहेगा। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये गायन से इसका संबंध। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो हमारे को आंसर क्या देना है? गायन। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत कब गाया जाता है? तो ये हमारे को बताना है कि जब वर की जब बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं, यानी कि जब बारात लेकर के आते हैं तो सर्वप्रथम जहाँ पर उनको किसी स्थान पर रोक करके और खाना यानी कि एक तरह से नाश्ता वगैरह या जो कुछ दिया जाता है तो उस स्थान पर वर की बारात का डेरा देखने जो जाती हैं स्त्रियां वो ये कौन सा गीत गाती है? जला गीत गाती है। कौन सा गीत? जला गीत गाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर यार जयपुर घराने के प्रवर्तक पूछे सिर्फ तो आपके पास मनरंग होगा। कौन होगा? मनरंग होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर हमारे से जो पूछा वो पूछा कि कथक जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर हमारे पास भानुजी महाराज होगा, भानुजी महाराज होगा। ये दोस्तों याद रख लेना कि जयपुर घराने के प्रवर्तक पूछे आपसे तो मनरंग या भूपत खां जो इनका नाम है, और डागर घराना का पूछे तो बहराम खां डागर, सेनिया घराना का पूछे तो तानसेन के पुत्र सूरत सेन है, रंगीला घराना का पूछे तो रमजान खां मियाँ रंगीले हैं, और कथक घराना भानुजी महाराज हैं। और मेवाती जो घराना है उसका उस्ताद खग्गे नजीर खां है, उस्ताद खग्गे नजीर खां है। फिर से एक बार देख लेना, जयपुर घराने के मनरंग है, डागर घराने के बहराम खां डागर हैं, सेनिया घराना के तानसेन के पुत्र सूरत सेन है, और रंगीला जो घराना है उसका रमजान खां मियाँ रंगीले हैं, और जो कथक घराना है उसका भानुजी महाराज है, और मेवाती घराने के उस्ताद खग्गे नजीर खां।
कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो दोस्तों पटेल्या है, बिछिया भी है, लालर भी है, लेकिन कुरंजा है वो हमारा पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कुरंजा जो प्रवासी पक्षी के आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत है, जिसके बोल जो है वो है कि कुंजा एक म्हारे भंवर मिला द्यो ए। राग जो कल्पद्रुम के जो रचयिता हैं वो कृष्णानंद व्यास हैं, कृष्णानंद व्यास हैं। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो ये द्वारका भट्ट के द्वारा रचित है, द्वारका भट्ट के द्वारा रचित है। ये 2019 का क्वेश्चन है। लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? यह कथन किसका है? ये किसका कथन है? यानी कि लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? लोकगीत जो है वो किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? तो उसको हम देखते हैं। लोकगीत किस चित्र के मुंह बोले चित्र, वो हमारे जो आंसर होगा वो देवेंद्र सत्यार्थी होगा। कौन होगा? देवेंद्र सत्यार्थी आंसर होगा। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, उनका नाम है हरि सिंह। हरि सिंह। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कामयसा के लिए, कामयसा के लिए। लोकगीत ओलियो गाया जाता है, ओलियो गाया जाता है तो प्रिय की याद में गाया जाता है ये गीत। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये मेवात क्षेत्र, मेवात का मतलब अलवर और भाटपुर क्षेत्र में। घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है, घुघरी केवड़ा जो लोकगीत है। दोस्तों अब हमारा थोड़ा सा डिटेल से जो वर्णन दे रखा है कि सारे उनको हम देख लेते हैं। जैसे कुरंजा है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, कुरंजा पक्षी एक मांड गायकी पर आधारित जो गीत है। कागा है, एक पीपली है, पपैया है। मुम्मल जो है वो जैसलमेर का गीत है, ये याद रख लेना। और एक केसरिया बालम है जो मरु प्रदेश मारवाड़ का है, मांड गायिका का विरह है, रजवाड़ी गीत है। गुड़ला जोधपुर का है, कांगसिया पश्चिमी राजस्थान का है, घूमर मारवाड़ क्षेत्र का, वैसे संपूर्ण राजस्थान का है। गोरबंद, डोला मारू, हिचकी, तीज, तीज ढूंढाड़ और मारवाड़ का है। और इस प्रकार से हमारे पूरे हैं। एक बार मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ जिससे आप आराम से देख सको इसको। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है इसका।